स्टूडेंट, अब हम पहुंच चुके हैं द पार्ट 2 ऑफ द डेप्रिसिएशन चैप्टर और आज हम करेंगे द स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको मैं FLM मेथड भी बोलता हूं। तो शुरू करें। देखो ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता क्या है। देखो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड, एन्युटी मेथड। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो एज पर द स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। मतलब अगर मैं कोई एसेट खरीदता हूं, सपोज करो कि मैंने एक लैपटॉप लिया, सपोज करो कि मैंने एक लैपटॉप लिया 1,00,000 रुपए का, 1,00,000 रुपए का, और उसकी लाइफ 4 साल है। मतलब अगर मैंने लैपटॉप लिया 1,00,000 का और वो 4 साल तक चलेगा, तो मैं उसको 4 साल में इक्वली डिवाइड करूंगा। यस, इक्वली डिवाइड करूंगा। मतलब पहले साल में 25,000, दूसरे साल में 25,000, तीसरे साल में 25,000 और चौथे साल में 25,000। मतलब हर साल मैं इक्वली डिवाइड करूंगा। ये होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। मतलब हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहेगा अगर मैंने 12 महीने एसेट यूज किया है। तो डेप्रिसिएशन एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द ओरिजिनल कवर एसेट, इसको मैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलता हूं या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलता हूं। अलग अलग नाम है जैसे आपके घर के नाम नहीं होते, वैसे यहां पे इसके भी 2 नाम हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट एंड इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो सर ये निकालते कैसे हैं, फॉर्मूला क्या है? देखो डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला है एसेट प्राइस माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय द यूजफुल लाइफ। तो जब भी अपन को FLM मेथड फॉलो करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो हमें 3 चीजें चाहिए होती है। एक चाहिए होती है हमें एसेट प्राइस, एक हमें चाहिए होती है एसेट प्राइस, दूसरा इसकी स्क्रैप वैल्यू और इसका यूजफुल लाइफ। सो ये तीनों क्या क्या है अभी आपको बताता हूं। चलो सपोज करो कि मैंने एक एयर कंडीशनर लिया, मैंने एक AC खरीदा 45,000 रुपीज का। कितने का लिया? 45,000 का मैंने AC लिया। तो एक बात बताओ, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैंने क्लास 11 स्टार्ट की थी आपको बताया था कॉस्ट कंसेप्ट, कि जब तक एसेट यूजेबल कंडीशन में नहीं आता तब तक उसके सारे खर्चे कहां जाएंगे, वो मेरे एसेट में ऐड होंगे। तो AC मैंने 45,000 का लिया, समझ गया, बट वो AC कब तक यूजेबल नहीं होगा? जब तक मेरी दुकान पे या मेरी फैक्ट्री में लग नहीं जाता। तो भैया लाने का खर्चा मेरा, सपोज करो AC के लाने का खर्चा मुझे लग गया 1,000 रुपए। ट्रक आया, घर पे छोड़ के गया, ऑफिस छोड़ के गया 1,000 रुपए, और इंस्टॉलेशन वाले को मैंने 4,000 रुपए दे दिए। कितने रुपए दे दिए? 4,000 रुपए। तो टोटल मेरा AC का कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 45,000 मेरा ये, प्लस इंस्टॉलेशन प्लस ट्रांसपोर्टेशन। ध्यान रखना तभी तो AC यूजेबल कंडीशन में आएगा। जब तक कोई भी एसेट यूजेबल कंडीशन में नहीं आता तब तक उसके सारे खर्चे कैपिटलाइज होंगे। तो यहां पे मैं सारे खर्चे क्या करूंगा? कैपिटलाइज करूंगा। तो मेरा AC 45 का नहीं है, 45 का AC लिया, 1,000 का ट्रांसपोर्टेशन और 4,000 ये दोनों ऐड होंगे। तो यहां पे वही लिखा हुआ है एसेट प्राइस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, विच आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एसेट इनटू द वर्किंग कंडीशन। तो AC खरीदना अलग बात है, AC को यूजेबल बनाना, ठंडी हवा तभी फेंकेगा जब वो इंस्टॉल होगा। तो वो इट इंक्लूड इंस्टॉलेशन इन द ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर। तो पहला जो होती है कंडीशन होती है कि मेरा AC का खर्च, AC कितने का आया? 50 का, 45 का AC, 1,000 का ट्रांसपोर्टेशन और 4 का इंस्टॉलेशन, तो ये इंक्लूड करेंगे। तो एसेट प्राइस आ गया। दूसरी होती है यूजफुल लाइफ। ये मेरा AC कितने साल चलेगा? मुझे नहीं पता, कि हो सकता है कि साल भर में खराब हो जाए, हो सकता है 2 साल में हो जाए, हो सकता है 10 साल चल जाए, पर मुझे एक बॉल मार्क फिगर तो लेनी पड़ेगी कि भैया इतने दिन तक या इतने महीने, इतने ईयर तक मेरा AC चलेगा। तो इसको बोलता हूं यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ का मतलब होता है मेरी कंपनी में मैं उसको कितने दिन चलाने वाला हूं, कितने साल चलाने वाला हूं, मेरे हिसाब से कितना यूजफुल है। देखो AC तो 20 साल भी चल सकता है, ठीक है ना, 50 साल भी चल सकता है, बट मेरे लिए वो यूजफुल लाइफ कितनी है, मैं कितने साल बाद उसको बेचने वाला हूं, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो भाई मैंने एस्टिमेट किया
4 साल के बाद मैं एसी चेंज कर लेता हूं, नई टेक्नोलॉजी आती है। तो भैया मैंने जो एसी खरीदा 50,000 का, 45 प्लस 1000 प्लस 4000, 50,000 का एसी खरीदा, उसकी जो लाइफ है वो 4 साल है। कितनी है? 4 इयर्स लाइफ है। मुझे ऐसा लगता है 4 साल बाद मैं एसी चेंज कर लूंगा, ठीक है ना। तो ये यूजफुल लाइफ है। तीसरी होती है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है कि जब मैं 4 साल एसी खरीदा मैंने 50 का, 4 साल के बाद क्या मैं एसी को ऐसी बाहर फेंक दूंगा बिल्डिंग के बाहर, लो भैया हो गया खराब? नहीं, आप उसको क्या करोगे? रद्दी वाले को बेचोगे। आप कोई वेबसाइट पर डालोगे कि सेकेंड हैंड एसी किसी को खरीदना है क्या। कोई ऐसे तो नहीं फेंकते हो। आपने मोबाइल फोन लिया तो क्या आप 4 साल यूज करोगे उसको फेंक दोगे बाहर? नहीं, आप उसको बेचोगे। तो यहाँ पे मैंने एसी में बेच रहा हूं। मैंने कितने का एसी लिया था? 50,000 का। 4 साल चलेगा। 4 साल के बाद मुझे लगता है कि ये एसी कितने का बिकेगा। सपोज करो 4 साल के बाद इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो सपोज करो 6,000 रुपए, 6,000 में बिकेगा। 50 का माल 4 साल के बाद 6,000। हाँ, मैंने एस्टिमेट किया है कि यार 4 साल के बाद ये कौन तो लेगा, ये एसी पुराना हो जाएगा, तो 6,000 में मैं इसको रद्दी वाले को बेच दूंगा। ये मैंने एस्टिमेट किया है, दैट्स व्हाट यू कॉल एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। और वो आज की स्क्रैप वैल्यू नहीं है, 4 साल बाद क्या होने वाला है आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा। पर्सनल जजमेंट है इसके अंदर। क्लियर है? तो 6,000। तो मुझे एसएलएम के लिए 3 चीजें चाहिए। एक तो मेरी एसेट प्राइस, दूसरी मेरी यूजफुल लाइफ, और तीसरा मेरा स्क्रैप वैल्यू क्या है। ये तीनों मिल गया। तो अब मैं निकालूंगा डेप्रिसिएशन, निकालूंगा। जो फॉर्मूला है एसेट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। देखो अपने को फॉर्मूला रटना नहीं है, समझना है। सर क्या समझना है? देखो मैंने एसी कितने का लिया? 50,000 का, ठीक है ना। 4 साल के बाद वो एसी कितने का बिक जाएगा? मैंने वो एस्टिमेट कितना किया? सर 6,000 का बिक जाएगा। मैंने एस्टिमेट किया 6,000 का। इसका मतलब है कि मेरा जो 4 साल में खर्चा 44,000 रुपीज हो रहा है। कैसे? 50 का एसी लिया, 4 साल के बाद वो एसी 6,000 में बिकेगा, तो टोटल मेरा खर्चा एसी में कितना लगा? 50 माइनस 6 44,000। अरे यार, आपने अगर कोई मोबाइल फ़ोन लिया 1 लाख का एप्पल का, और आपको पता है कि 4 साल बाद मैं उसको 20,000 में बेच दूंगा, तो टोटल आपका फ़ोन का खर्चा, नेट खर्चा कितना हुआ? 1 लाख माइनस 20, 80 तो हुआ। तो यहाँ पे टोटल जो मेरा जो 4 साल में खर्चा आ रहा है एसी यूज़ करने का, वो 44,000 आ रहा है। और सिंस ये 4 साल में आ रहा है तो इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा, तो हर साल मैं 11,000 रुपये डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करूंगा। हर साल मैं डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करूंगा 11,000 रुपये। क्लियर है? और यही मुझे आपका फॉर्मूला बताता है। क्या फॉर्मूला बताता है? बताता है एसेट कितने प्राइस का है? 50,000, उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है, और उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? 4 ईयर। और मैंने वही किया है, 50,000 माइनस 6,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 11,000 में हर साल डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करूंगा। तो ये मुझे बताता है FLM मेथड। क्लियर है? ओके। तो अब ये डेप्रिसिएशन मेथड, चलो आपको अलग अलग केसेस बताता हूं। मैंने फर्नीचर परचेज किया 1 अप्रैल को 50,000 का, उसकी स्क्रैप वैल्यू 20,000 है, यूजफुल लाइफ 6 साल है। बताओ डेप्रिसिएशन हर साल कितना चार्ज होगा? अरे बहुत सिंपल सी बात है, मैंने 1 अप्रैल को लिया, पूरे साल खरीदा, तो 50,000 है। और जब देखो एसेट प्राइस, देखो मैं आपको बताता हूं फॉर्मूला क्या है। एसेट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू जो कि एस्टिमेटेड है, माइनस सॉरी डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, ठीक है ना। एसेट प्राइस कितनी खरीदी मैंने? 50,000 की। ओके। और ये बोल रहा है कि स्क्रैप वैल्यू लिखी हुई है 20,000 रुपये, और वो 6 साल की उसकी स्क्रैप वो है, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 5,000 डेप्रीसिएशन। तो मैं हर साल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 6 साल, ये 6 साल है ना, तो हर साल मैं 5K 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 और 5K डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करूंगा, 5,000 हर प्रोवाइड करूंगा। क्लियर है? समझ में आया? चलो ये समझ में आया। केस नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? मैंने फर्नीचर परचेज किया 1 जुलाई को, कितने का लिया? 50,000 का। ओके। चलो अब मुझे बताओ क्या होगा। देखो ये एसेट प्राइस, सेम क्वेश्चन है, एसेट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ।
ये मेरा डेप्रीसिएशन होगा। एसेट प्राइस कितना है, सब 50,000, स्क्रैप वैल्यू है 20,000 डिवाइडेड बाय 6, 30,000 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 5,000। ठीक है ना, ओके। वो बोलता है डेप्रीसिएशन निकालो। देखो मैंने पहले वाले केस में एसेट कब परचेज किया था, 1 अप्रैल को, तो मैंने 1 अप्रैल में 31 मार्च पूरे महीने पूरे साल यूज़ किया था। पर यहाँ पे मैंने ख़रीदा है 1/7 को ख़रीदा है। तो देखो अगर सपोज करो कि मैंने 1/7/2019 को ख़रीदा, तो मेरा साल कब ख़त्म होता है, 31 मार्च 2020 मार्च में ख़त्म होता है, फिर 31 मार्च 2021, फिर 31 मार्च 2022। क्लियर है एग्जाम्पल। तो मेरा ये बोल रहा है ये जो 6,000 रुपये जो 5,000 रुपये डेप्रीसिएशन निकला, ये 1 साल का है। ये जो डेप्रीसिएशन है ना 5,000 रुपीज़, दिस इज डेप्रीसिएशन फॉर 12 मंथ। हर साल मैं 5,000 प्रोवाइड करूंगा, 5,000। फिर कैसे आया, 30,000 डिवाइडेड बाय 6, 5,000। पर ये 12 महीने का है। इस साल मैंने यूज़ कितना किया है, मैंने एसेट यहाँ खरीदा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने कितना यूज़ किया है, 1 जुलाई से लेके जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मैंने 9 महीने यूज़ किया है। तो मेरा डेप्रीसिएशन पहले साल में जो मेरा ईयर है, डेप्रीसिएशन फॉर 2019 और 20 मैंने सिर्फ 9 मंथ ही यूज़ किया है। सर कहाँ लिखा है 9 मंथ, क्योंकि मैंने 1/7 को ख़रीदा है। मेरी अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को ख़त्म होती है, तो 1/7 से 31 मार्च तक मेरा कितना डिविडेंड प्रोवाइड होगा, 9 महीने का प्रोवाइड होगा। तो यहाँ पे इज इक्वल टू 5,000 पूरे साल का है, तो 9 महीने का कितना होगा, 9 महीने कितना होगा, 5,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9 इज इक्वल टू 3,750 रुपी। तो पहले साल में 1920 के अंदर मैं 3,750 डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करूंगा। पूरे साल का 5,000, तो 9 महीने का 3,750। अगले साल मैंने पूरा साल यूज़ किया है, तो यहाँ पे 3,750, यहाँ पे मैंने 12 महीने यूज़ किया है तो 5,000, यहाँ मैंने 12 महीने यूज़ किया है तो 5,000। देखो डेप्रीसिएशन हमेशा टाइम फैक्टर पे लगता है, कितने महीने मैंने यूज़ किया है, कितने महीने मैंने यूज़ किया है, उसके हिसाब से मेरा डेप्रीसिएशन लगेगा। क्लियर है। तो ध्यान रखना, आपको डेट भी देखनी है। अगर पहले साल आपने 10 महीने 2 महीने 9 महीने यूज़ किया तो 9 महीने का लगेगा, अगले साल 12 महीने का लगेगा। पर फॉर्मूला सबका सेम ही रहेगा। क्या फॉर्मूला है, एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय द यूजफुल लाइफ। क्लियर है, समझ में आया आपको, ओके। चलो अब मैं आपको नेक्स्ट से बताऊंगा कि एफएलएम मेथड से अकाउंटिंग एंट्री कैसे होती है, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट में। मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा ना, आपको एक्सपर्ट बनाऊंगा, तो आपको अकाउंटिंग एंट्री बताऊंगा। बट लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो यार। ये बोलते बोलते मैंने आपको थक गया हूं कि यार आप लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना। एंड जस्ट यू कैन टेलीग्राम चैनल, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। एंड मेरा पूरा कोर्स accountfunda.com पे अवेलेबल है, वहाँ पे खरीदो। अच्छा लगा तो लो, वरना मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आप विजिट जरूर कर देना। एंड जब डू सब्सक्राइब माई लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।